बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हकीम चौधरी अब्बास अली तिल मशरक दुआ खाना से आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, दो चीज़ों के बारे में आप बताऊँगा, यानी कि दो अद्विया, दो मेडिसन मुफरदात, कासनी और कलवंजी। कासनी के बारे में हदीस मुबारक में है कि कासनी के हर पौधे पर जो शबनम गिरती है, जो पानी होता है, मैंने खुद पढ़ा है हदीस मुबारक, किसी आलिम से पूछ लें, मुफ्ती से पूछ लें, ये बात इंशाअल्लाह 100% गारंटी वाली है कि उस कासनी के पौधे पर जन्नत का पानी गिरता है। दुनिया में अगर आपने जन्नत का पानी देखना है तो ये कासनी छटाले में लोग बीते हैं डंगरों के लिए, मवेशियों के लिए, और ये कड़वी होती है, इसके पत्ते कड़वे होते हैं, फूल इसका इंतहाई खूबसूरत नीलकू होता है। कभी इसके बारे में मुकम्मल बोलूँगा और कम से कम घंटा दो भी बोलने पड़ते हैं तो बोलूँगा, इतनी अहम चीज़ है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि टचनेस होती है इसके पत्तों पर जन्नत के पानी की, और ये जो ऊपर शबनम गिरती है, इसको इकट्ठा करें मेरे भाई बहनों, इसको इकट्ठा करो, शीशी में डालो, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम आंखों में डालो। दुनिया जहान की तमाम अमराज चश्म के लिए मुफीद है। पूरी जन्नत तो है ही खुशगवार, खुशियाँ देने वाली, तो वहाँ का पानी जो कासनी के पत्तों पर गिरता है, इसको इकट्ठा करो, आंखों में डालो, पियो, सर पर बनो, हेडेक के लिए ठीक है। इसके पत्ते, जड़, फूल तमाम ही बहुत ही शिफा बख्श हैं। चलो छोड़ें, कासनी के बीज, तुख्मे कासनी ले लें, मिल जाएंगे। और कलवंजी के बारे में तो हर मोमिन को, मुसलमान को पता है कि इसमें भी शिफा है सिवाय मौत के। क्या होगी? जन्नत की भी चीज़ें होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमूदा बयान भी है, दोनों में शिफा होगी। अब इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती कि किसी भी मर्द भी इसको इस्तेमाल करें, शिफा होगी। तुख्मे कासनी और तुख्मे कलवंजी अलग अलग पीसना, जितनी भी दवाई हो इनको अलग ही पीसना होता है, अलग। फिर इनको तमाम सफ़ूफ़ात को इकट्ठा करें, फिर ग्राइंड करें ताकि एक दूसरे के साथ ज़र्रात मिक्स हो जाए। अब ये बहुत ही कीमती जिस्मानी रूहानी नुस्खा तैयार है। अमराज जिगर में बेहतरीन चीज़ है, अमराज मैदा में बेहतरीन चीज़ है। जो लोग मर जाते हैं, जी ज़ख्म हो गया अंतड़ियों में, मैदे में, पखाना कम आता है, ज़्यादा आता है, कब्ज़ हो गई है, उसमें ये शिफा होगी। अमराज जिगर, काला जिरकान, पीला जिरकान, इसमें भी देते जाएं। शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बेहतरीन ये शिफा है। हेपेटाइटिस, पीला काला जिरकान बताया मैंने, उसमें ठीक है। छोटी चम्मच सुबह दोपहर शाम, या सुबह दोपहर शाम रात को आपने पानी से लेनी है। बहुत ही मुजरबात वाले नुस्खा जात में से ये एक नुस्खा है। अल्लाह करीम रहम करेगा, फजल करेगा। ये नाश्ते से कबल लेनी है, एक छोटी चम्मच ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह एक छोटी चम्मच दोपहर को ले लें, रात को ले लें, या जैसे आपका मन चाहेगा कमी बेशी आप कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये बहुत ही रूहानी और फिज़िकली जिस्मानी नुस्खा है। इसको अपने पल्ले पर बांध लें, नोटबुक में शामिल कर लें, घर वालों को बना कर दें। ये तो आप हालत तंदुरुस्ती में भी आप खाएं, कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें ताकि लोग भी इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह करीम सबको शिफा दे। सदका मुसीबतों का, बलाओं का रद है। बीमारी दूर होती है, मुश्किलात आने वाली टल जाती हैं। सदका किया करो, चाहे 1 रुपये से करो, 100 से करो, 1000 से करो। अल्लाह करीम रहम करे, फजल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।